नमस्ते साथियों। आज की इस क्लास में हम एकक कोष्ठिका के पैरामीटर और जो क्रिस्टल समुदाय या जालक जो 7 प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लासें आपने कंटिन्यू अटेंड कर ली होगी। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो पहले वाली क्लास अभी तक अगर अटेंड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो क्लासें अटेंड कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। कि जब तक पहले का पढ़ावा नहीं होगा तब तक आगे का समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्लास शुरू करने से पहले आज की बूस्टर लाइन, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। एक छोटी सी बात और कि यह ज़रूरी नहीं कि हम हर फील्ड में अच्छे हो, यह ज़रूरी नहीं है कि हम हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन एक फील्ड तो ऐसी होगी जिसमें हम सबके बाप होंगे, एक फील्ड तो ऐसी होगी जिसमें हम सबके बाप होंगे। हमें वही फील्ड चुननी है और उसी में अपने को मेहनत करनी है, तो फिर सफलता क्या, सफलता भी अपने कदम चूमेगी। तो टेंशन नो, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं बूस्टर सर के साथ। बिल्कुल रेडी हो तो पहले लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में कल की क्लास से टच करते हैं, हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर छोटी सी कुछ बातें समझ लेते हैं कि मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में क्या नाम दिया था आपने, यूनिट सेल के पैरामीटर। अब ये समझते हैं पैरामीटर क्या होता है। कि पैरामीटर को मतलब मापने के हिसाब से कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो मात्रक कोष्ठिका या जो एकक कोष्ठिका होती है उसको एक तो अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के आधार पर मापा जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है, उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। और ये कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, तो इसके लिए याद रखनी है कि किसी भी क्रिस्टल जालक की मात्रक कोष्ठिका या जो एकक कोष्ठिका की जो पहचान की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है, पैरामीटर के आधार पर। ये पैरामीटर कौन कौन से होते हैं वो आपको समझना है। देखो यहाँ पे कि जैसे आप एक सिंपल सा यहाँ पे एक ये आपने एक यहाँ बना लेते पहले, जैसे ये क्रिस्टल है। अब तो ये मात्रक कोष्ठिका हो गई आपकी। अब देखो इस मात्रक कोष्ठिका की बात करते हैं तो इसमें आप 3 भुजाएं ले सकते हो, 3 विमा ले सकते हो, 3 कोर बोल सकते हैं। जैसे ये ले लिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और ये सी दे दिया। तो इनको तो बोलते हैं कोर लंबाई, कोर, या क्या बोल सकते हैं कि भुजा की लंबाई, क्या बोलते हैं इसको हम, कोर की लंबाई। अक्षीय दूरियां कोर लंबाई या भुजा की दूरी कह सकते हो। तो ये तो होगी कोरीय विमाएं ए बी सी, और इनके मध्य कोर लंबाई या अक्षीय लंबाई भी बहुत बार लिख देते हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है आपका अक्षीय कोण। इनके मध्य कोण होते हैं, जैसे ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इनके मध्य कोण होते हैं। तो कोण कौन कौन से हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। अक्षीय लंबाई या कोर की लंबाई को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी। तो इनको हम बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई। क्या बोलते हैं इनको हम, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका की कोर की लंबाई। तो ये बातें अपने को विशेषकर यहाँ पे याद करनी है कि इनको हम अक्षीय दूरियां या कोर लंबाई, अक्षीय दूरियां या कोर लंबाई कह सकते हैं। क्वेश्चन अगर कभी कभार बनता है तो सीधा ये बनेगा कि मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं, तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होती है। कुल पैरामीटर कितने होंगे, 6। पैरामीटर की 2 कंडीशन होगी, एक तो कोर लंबाई और दूसरा होता है अक्षीय कोण। तो कोर लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी। कोर का मतलब भुजा होती है, भुजा को हम ए बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अक्षीय कोण मतलब उनके मध्य कोण अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में समझ लेना कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका की पहचान अक्षीय कोण लंबाई
ABC तथा अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा के द्वारा किया जाता है, जिन्हें मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी क्रिस्टल जालक में मात्रक कोष्ठिका, चाहे तो आप कह सकते हो एकक कोष्ठिका, किसी क्रिस्टल जालक में मात्रक कोष्ठिका की अक्षीय दूरियां, जिसको आप क्या बोलते हो, कोण लंबाई LABC तथा अक्षीय कोण, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। तो कोण लंबाई या अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण के आधार पर किसी क्रिस्टल जालक में मात्रक कोष्ठिका की अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। इनका मतलब ABC और अल्फा बीटा गामा, इन्हें मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर कहते हैं। और ये कुल पैरामीटर कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, इससे ज़्यादा अपने को बात नहीं करनी है। अब देखो, इन पैरामीटर की सहायता से क्रिस्टल जालक को 7 समुदाय में या 7 तंत्र में विभाजित किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और 1 मिनट में मैं फटाफट आपको कह दूं कि ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग पे गौर नहीं करना, आपको इतना से याद करना है कि मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं, पैरामीटर, उसकी सहायता से किसी भी क्रिस्टल जालक में हम इनकी पहचान कर सकते हैं। इन पैरामीटर की कुल संख्या कितनी होती है, 6, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक तो होती है कोण लंबाई या अक्षीय दूरियां, जिसको तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, ABC के द्वारा, और दूसरा होता है अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा, जिसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। डेफिनेशन चाहो तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल समुदाय, क्रिस्टल तंत्र की हम यहाँ पे बात करने वाले, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो लिखते हैं हम इसको, क्रिस्टल समुदाय या जालक के प्रकार, समझना यहाँ से। और क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल जालक के प्रकार। देखो, होता क्या है कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे ब्रेवेज, क्या नाम है, ब्रेवेज नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करके उनको 7 क्रिस्टल समुदाय में डिवाइड किया। कितने में, 7 क्रिस्टल समुदाय में डिवाइड किया, और उन 7 क्रिस्टल समुदाय को हम 7 क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, जिसमें 14 प्रकार के, कितने, जिसमें 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, जिनको ब्रेव जालक कहते हैं। और ये 7 क्रिस्टल तंत्र कौन से हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, 7 के नाम। और इन क्रिस्टल तंत्र में अक्षीय दूरियां क्या होती है, इनके मध्य अक्षीय कोण क्या होते हैं, और इनके उदाहरण जो अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसको कि हमें किस प्रकार से इसको याद करना है। तो क्या लिखा है, क्रिस्टल समुदाय या जालक के प्रकार। तो सर्वप्रथम ब्रेवेज, क्या लिखा है, सर्वप्रथम ब्रेवेज नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करके
सर्वप्रथम ब्रेवेज नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करके क्रिस्टल जालकों को उनकी ज्यामिति के आधार पर सात क्रिस्टल समुदाय में, ज्यामिति के आधार पर 7 क्रिस्टल समुदाय में, क्या है 7 क्रिस्टल समुदाय में विभाजित किया, जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपने नाम सुना होगा घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, तीनताक्ष, त्रिकोणीय, वो सब इस क्रिस्टल तंत्र में या 7 समुदाय के अंदर आते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं जिसमें कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। जिसमें कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं? 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें 7 क्रिस्टल तंत्र या जिनको हम 7 क्रिस्टल समुदाय कहते हैं, पहले हमें उनके बारे में उन 7 का नाम याद करना है और फिर हम उसको आगे समझेंगे। तो इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि सीधी सी बात है, कोई भी क्रिस्टल होगा तो उसकी संरचना अलग होगी। तो संरचना के आधार पर इन क्रिस्टल को 7 समुदाय में डिवाइड किया, जिनके अंदर कुल 14 क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब मेन टॉपिक अपने को यहाँ से स्टार्ट है, जो हमें याद करना है और वहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कोई इतनी विशेष बात नहीं है। अब देखो कि जो हमें याद करने हैं, तो क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक की बात नहीं, क्रिस्टल जालक तो 14 होंगे। क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल तंत्र पूछे तो कितने प्रकार के हैं? 7। पहले मैं 7 के नाम लिख रहा हूँ, फिर हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ से आपका लिख लेते हैं अपने कि क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल जालक। देखो सबसे पहले बात आता है, सबसे सिंपल आता है घनीय। क्या लिखा है? घनीय। नंबर 2 पे हम लिखते हैं द्विसमलंबाक्ष। नंबर 2 पे क्या लिखा? द्विसमलंबाक्ष, जिसको हम चतुष्कोणीय भी कहते हैं। चतुष्कोणीय शब्द का भी यूज कर लेते हैं। नंबर 3 पे आपका आता है विषमलंबाक्ष। तो ये इसी क्रम में आपको याद करना है कि नंबर 1 घनीय, नंबर 2 द्विसमलंबाक्ष, नंबर 3 विषमलंबाक्ष, जिसको समचतुर्भुज भी कहा जाता है। नंबर 4, तो 3 तो गए, 1 तो गए घनीय, नंबर 2 द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय, नंबर 3 विषमलंबाक्ष। और विषमलंबाक्ष के लिए जो नॉर्मली आप शब्द काम लेते हो उसको हम बोल देते हैं समचतुर्भुज। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आपका आता है षटकोणीय। नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? षटकोणीय। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिसमन्ताक्ष, या इसके लिए एक शब्द और काम ले लेते हैं त्रिकोणीय। नंबर 6 पे आता है आपका एकंताक्ष और नंबर 7 पे तीनताक्ष। ये 7 क्रम हमें ऐसे याद करने, क्रम आपको आगे पीछे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमें इस प्रकार से याद होने चाहिए कि देखो क्रिस्टल समुदाय को हमने 7 क्रिस्टलों को उनको कितने समुदाय में डिवाइड किया? 7 में डिवाइड किया। नाम कौन कौन से? घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष और तीनताक्ष। इनके क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर
सॉरी क्रिस्टल समुदाय में क्रिस्टल जालक होगा। क्रिस्टल जालक की पहचान हम करते हैं मात्रक कोष्ठिका, और मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर हमने वही पे पढ़े थे, अक्षीय कोण या कोण लंबाई और अक्षीय कोण। तो यहाँ पर अपने को दो जो चीज़ें याद करनी है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण लंबाई, कोण लंबाई, और यहाँ पर एक चीज़ और हम लिख लेते हैं अक्षीय कोण। और विशेष बात अगर हम इनके अंदर, ये तो समुदाय हो गए, इनके अंदर क्या पाया जाता है आपका क्रिस्टल जालक। तो कौन कौन से क्रिस्टल जालक इनके अंदर होंगे, और सबसे लास्ट में इनका हमें क्या याद करना है, उदाहरण करना है। तो क्रिस्टल जालक तो कौन कौन से होंगे ये तो मैं लास्ट में लिखूंगा, बाकी की चीज़ें हम करते हैं कि सबसे पहले हमने घनीय की बात की। तो घनीय क्रिस्टल के लिए आपको याद करना है कि इसकी तीनों भुजाएं, कोण लंबाई ABC तीनों का मान बराबर होता है, और उनके मध्य जो कोण होता है अल्फा बीटा गामा वो भी 90 होता है। एग्जाम्पल होता है जैसे NaCl, कॉपर है, यशद ब्लेड, जिनके लिए हम लिखते हैं। तो इनके लिए आपको याद करना कि घनीय के लिए कोण लंबाई क्या होती है, A बराबर B बराबर C होता है। और अक्षीय कोण की बात करें, किसकी बात करें, अक्षीय कोण की, तो अक्षीय कोण होता है अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90। ठीक है। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ से कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, NaCl, यशद ब्लेड और कॉपर, यशद ब्लेड और कॉपर क्रिस्टल जालक मैं सब एक साथ लिखवा दूंगा जिससे आपको थोड़ा इजीली याद हो जाए। अब दूसरा आता है द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय। इसमें क्या होता है कि A बराबर B होता है लेकिन B बराबर C नहीं होता है। A बराबर B होगा और B बराबर C नहीं होता है। अब अक्षीय कोण तो ध्यान रखना कि तीनों में बराबर होगा, तो अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90। रीस के एग्जाम्पल जैसे श्वेत 3 होता है, SnO2 होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो हम इजीली इसको याद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया श्वेत 3 SnO2, ये इसके एग्जाम्पल के रूप में हम याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करें विषमलंबाक्ष, तो विषमलंबाक्ष में क्या होता है, A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, अर्थात तीनों की जो भुजाएं होती है वो कोण की लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती है, लेकिन इन तीनों के मध्य जो कोण होगा वो अल्फा बराबर बीटा होगा, बीटा बराबर गामा, और ये सब किसके बराबर होते हैं, 90 के बराबर। और आपको अगर विशेष याद हो तो आपने एक सल्फर की बात करते, गंधक की बात करते, तो आपने सल्फर के पढ़ा होगा। सल्फर दो प्रकार का होता है, एक तो विषमलंबक सल्फर होता है और एक एकांताक्ष सल्फर होता है। तो वो सल्फर के रूप में हम इसके एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके जो मुख्य एग्जाम्पल है वो मुख्यतः हम ये लिखते हैं, एक तो क्या लिखते हैं KNO3, एक होता है बेरियम सल्फेट, और एक सीधा इसी के नाम पर विषमलंबाक्ष। कैसे याद करने हैं वो मैं आपको लास्ट में अच्छी तरीके से समझा दूंगा जिससे आपको इजीली याद हो जाए। तो ये तीन हो गए। अब देखो षटकोणीय में विशेष बात आएगी। षटकोणीय के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ समझना कि यहाँ पर A बराबर B तो होता है लेकिन B बराबर C नहीं होगा, और आपका अल्फा बराबर बीटा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गामा होता है वो इनके बराबर नहीं होता है। और जो गामा का मान है, गामा का मान है वो जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120। तो ये मुझे नहीं याद होना कि जो षटकोणीय है जिसकी हम बात करते हैं वो A बराबर B होगा लेकिन B बराबर C नहीं होता, B नॉट इक्वल C। और अल्फा और बीटा कोण तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री के। अब एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय। तो इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, ग्रेफाइट लिख सकते हो। क्या लिख दिया, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। इसके बाद अगला आता है आपका त्रिसमन्ताक्ष। किसकी बात की है मैंने, त्रिसमन्ताक्ष। इसमें क्या होता है कि A बराबर B होता है, B बराबर C होता है, तीनों बराबर होंगे। यहाँ अल्फा बराबर बीटा होगा, बीटा बराबर गामा होगा, लेकिन ये तीनों के तीनों किसके इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री कोण के इक्वल नहीं होते। इसका एग्जाम्पल होता है तो सिनेबार का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मरकरी का X होता है Hgs। मुख्य एग्जाम्पल ये पढ़ते हैं
त्रिसमन्ताक्ष का HgX जिसको हम बोलते हैं सिनेबार, और एक कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप होता है। तो HgS को तो आप क्या बोलते हो, सिने बार, और एक होता है कैल्साइट, फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट के समान ही होता है CaCO3। इसके बाद देखो, एक तो बच गया आपका एकंताक्ष और एक बच गया आपका तीनताक्ष। अब एकंताक्ष में तो क्या होता है कि आपका A बराबर B नॉट इक्वल C। अब यहाँ पर आपको याद करना है कि जो अल्फा और गामा तो होंगे कितने, 90 डिग्री। अल्फा और गामा तो होते हैं 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, बीटा है वो 120 डिग्री के इक्वल से कम बेस होता है। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है, एक तो हो जाएगा एकंताक्ष गंधक, और एक होता है NO2SO3.10H2। एकंताक्ष गंधक और एक होता है Na2SO4.10H2। इसके पश्चात लास्ट आता है तीनताक्ष। तीनताक्ष में बेटा कुछ भी इक्वल नहीं होता है, तो A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल 90। और इसके लिए आपने एक नाम पढ़ा होगा, पोटेशियम क्रोमेट, कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड K2Cr2O7, CuSO4.5H2O, और बोरिक एसिड का क्या होता है H3BO3। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ने लिख तो दिया, लेकिन हमें इसको याद कैसे करना, उसके बारे में अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं। एक बार सोचेंगे चैप्टर बहुत इजी चल रहा था, ये सडनली क्या आ गया, बड़ा बात करेंगे। एक बार तो केवल इसको बोर्ड पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, अब इसको याद कैसे करना, इसको समझना कैसे, उसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ आपको, जहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। देखो अब बात करें, एक तो ये नॉट 90 होता है बेटा, 90 के बराबर नहीं होता है, इसको हम सही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें कि सवाल क्या आता है, पहले वो समझो, उसके बाद हम इनको बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कोई भी क्रिस्टल समुदाय दे देगा आपको, या तो उसकी कोण लंबाई या अक्षीय दूरियां बोलते वो पूछ सकता है, उसके मध्य कोण, अक्षीय कोण पूछ सकता है, या उनके उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब याद कैसे करें, सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्रिस्टल समुदाय को हमने 7 क्रिस्टल तंत्र में डिवाइड किया है। क्रिस्टल समुदाय में 7 प्रकार के होते हैं। पहला था घनीय, दूसरा द्विसमलंबाक्ष, तीसरा विषमलंबाक्ष, चौथे को हमने नाम दिया था षटकोणीय, पांचवा त्रिसमन्ताक्ष, छठा एकंताक्ष और सातवां तीनताक्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी अक्षीय दूरियां। तो घनीय जो क्रिस्टल समुदाय होता है उसकी तीनों कोर की जो लंबाई होती है A बराबर B, B बराबर C, मतलब तीनों बराबर होती है। द्विसमलंबाक्ष में साफ क्लियर है कि दी का मतलब 2 समान होगी, तीसरी समान नहीं होगी। द्विसमलंबाक्ष 2 समान होगी और तीसरी समान नहीं होगी, तो A इक्वल B मतलब B नॉट इक्वल C। अगला है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष का मतलब एक भी समान है, विषम का मतलब सब अलग अलग। तो इसमें तीनों की तीनों कोर की लंबाई है वो अलग अलग होती है। षटकोणीय, ये एक आपको याद करना पड़ेगा। षटकोणीय होता है A इक्वल B, B नॉट इक्वल C। अब देखो त्रिसमन्ताक्ष शब्द को पढ़ो, त्रिसमन। त्रिसमन का मतलब तीनों समान होते हैं, तो A बराबर B बराबर C। और एकंताक्ष और तीनताक्ष रट लेना, ये तो एकंताक्ष और तीनताक्ष, इसमें कोई सी भी दूरियां है वो समान नहीं होती है। अब आ जाए अक्षीय कोण। अक्षीय कोण के लिए देखो बड़ा, इनमें क्या कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। अक्षीय कोण के लिए तरीका ये था कि जो शुरुआत के तीनों हैं, घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष, इन तीनों के कोण आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 है, तो तीनों के तीनों बराबर और 90 है। और लास्ट वाला के लिए आप याद करोगे, जो लास्ट में लिखा हमने त्रिसमन्ताक्ष, उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है, तो सब में नॉट इक्वल वाली कंडीशन आ गई। तो देखो 3 और 1 4 तो इजीली आपको याद हो गई। अब देखो षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष और एकंताक्ष की बात कर लेते हैं। षटकोणीय में क्या होता है कि अल्फा और बीटा तो 90 होता है,
लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। षटकोणीय संरचना में अल्फा बीटा 90 डिग्री कोण के बराबर होता है, लेकिन गामा होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। त्रिसमानुताक्ष में क्या जो तीनों समान हैं लेकिन तीनों 90 के बराबर नहीं है। अल्फा बीटा और गामा तीनों के मध्य का कोण बराबर होगा, लेकिन तीनों कोण किसके बराबर नहीं होते, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। चौथा एकनताक्ष। एकनताक्ष इसका जस्ट उल्टा कि इसमें अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होता है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा कैसे भी प्रकार के जोड़ के याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या है वो मैं जस्ट इसके बाद बात करूंगा। अब इसके रहे एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल लगते हैं कि एक एक एग्जाम्पल तो ज़्यादा नहीं तो हमें एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। देखो एक तो याद करो, ये तो सबने पढ़ा है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है। तो सीधी बात है ग्रेफाइट का एग्जाम्पल, षटकोणीय का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेफाइट। सल्फर होता है, सल्फर मतलब गंधक। गंधक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है विषमलंबाक्ष। आप चैप्टर क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर जो पी ब्लॉक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वहाँ हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ हम सल्फर के अपर रूप पढ़ेंगे। तो वहाँ पढ़ोगे सल्फर दो प्रकार का था, एक तो था कौन सा, विषमलंबाक्ष, और एक है आपका एकनताक्ष। तो यहाँ से याद होगा कि सल्फर दो प्रकार के विषमलंबाक्ष और एकनताक्ष, ये एग्जाम्पल हो गए। इसके पश्चात औरों के एग्जाम्पल अपने को थोड़े थोड़े पढ़ के याद करने पड़ेंगे। जैसे घनीय है तो NaCl नमक हो गया, एसिड ब्लेड और कॉपर हो गया। फिर द्विसमलंबाक्ष स्वेट 3 SnO2, और भी याद करना चाहो तो TaO2 टाइटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं, वो भी आप लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पे TiO2। इसके पश्चात विषमलंबाक्ष में हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, KNO3 BaSO4 विषमलंबाक्ष गंधक, ठीक है। इसके बाद षटकोणीय का तो ग्रेफाइट ZnOCdS। त्रिसमानुताक्ष ये याद कर लेना HGS, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेवा कैल्साइट CaCO3। एकनताक्ष, एकनताक्ष गंधक। और एक और एग्जाम्पल Na2SO4.10, फिर से रिपीट कर दो, गंधक का मतलब सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर। जल्दी से सल्फर का परमाणु क्रमांक कमेंट से बता दीजिए, जल्दी से सल्फर का परमाणु क्रमांक कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद तीनताक्ष तो पोटेशियम, पोटेशियम क्रोमेट, कॉपर सल्फेट और बोरिक एसिड। तो ये इनके फॉर्मूले हैं जिनको आप लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा गलती। अब यहाँ पर एक बात देखिए क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक समझना। क्रिस्टल जालक की बात करें तो अगर आपको याद हो तो इन क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के, इनकी बात करेंगे तो कुल 14 प्रकार के होते हैं। अब देखो घनीय के अंदर कौन कौन सी एक एक कोष्टिका आ सकती है, मात्रक कोष्टिका आती है, उसके आधार पर है। तो हमने मात्रक कोष्टिका 4 प्रकार की पढ़ी थी, SCC, BCC, FCC और अंतः केंद्रित एक एक कोष्टिका एंड सेंटर यूनिट सेल। तो एक तो बात याद कर लेना, चाहे कोई सा भी हो, इन सब के अंदर आपको कौन सी मिलेगी, SCC, मतलब सरल घनीय एकक कोष्टिका, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो आद एकक कोष्टिका। आद एकक कोष्टिका क्या होती है, आद एकक कोष्टिका होती है। इसके अलावा मैं बता दूं, घनीय के अंदर SCC भी होती है, BCC भी होती है और FCC भी होती है। जो द्विसमलंबाक्ष है तो घनीय होगी, उसमें SCC, BCC और FCC तीनों प्रकार की संरचना पाई जाती है। अगर हम द्विसमलंबाक्ष की बात करें तो इसमें SCC और BCC होती है। विषमलंबाक्ष का मतलब इसमें चारों होती है। क्या होती है, चारों। तो SCC, BCC, FCC और लास्ट वाले को भी हम शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ECC, एंड सेंटर यूनिट सेल। तो अब देखो ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा इन सब में एक चीज़ तो कॉमन मिलेगी, SCC। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो एकनताक्ष होता है इसमें ये ECC होती है। अब कुल काउंट कर लो, 14 हुई नहीं हुई, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। वैसे बता दूं कि
जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसी चीज़ें कम ही करवाते, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद बच्चों को याद मुश्किल से होता है। लेकिन फिर भी पढ़ाना मेरा काम था, जितना आपसे याद हो उतना कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना हो, क्योंकि ये इतनी ईजिली याद होती नहीं है, मिक्स हो जाती है। और 2015 और 2017 के अंदर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये इतने याद करते तो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अपना कहाँ होता है, इन पे होता है। तो इनको मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अब आप साथ में पकड़ के रखना, फ़ोन साथ में, नोटबुक साइड में रख दो। फ़ोन जैसे मैं बोलूँ, अगर वैसे बोल बोल के अगर आप याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, और ऐसी खिचड़ी जो आप खा भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर लाल पीला काला हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो बेटा, आप इसको बात करें डिटेल से कैसे याद करना है। सबसे पहले क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। माइंड में पहला पॉइंट क्लियर। क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अब 7 कौन कौन से हैं? नंबर 1 घनीय, नंबर 2 द्विसमलंबाक्ष, नंबर 3 विषम लंबाक्ष, नंबर 3 विषम लंबाक्ष, और नंबर 4 पे षटकोणीय, नंबर 4 पे षटकोणीय, नंबर 5 पे त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष बोल सकते हो, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, नंबर 6 पर एकंताक्ष, और नंबर 7 पर तीनताक्ष। क्लियर है? फिर से रिपीट, क्योंकि साथ में बोलोगे नहीं तो याद नहीं होने वाला। मैं पहले कह रहा हूँ कि चाहे कितना लिख लेना, कितने घनीय, घन बनेगा, फिर द्विसमलंबाक्ष जिसको चतुष्कोणी कहते हैं, विषम लंबाक्ष समचतुर्भुज बोलते हैं, नंबर 4 पे आपका आ गया षटकोणीय, नंबर 5 पर त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, 6 पर एकंताक्ष, और 7 पे तीनताक्ष। क्लियर है? 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब क्या है कि सबसे पहले इन 7 की हमें अक्षीय दूरियां याद होनी चाहिए, अक्षीय दूरियां। तो इतना तो आपने लिखा कि याद हो गई, घनीय ऊपर आया और तीनताक्ष नीचे आया। अब शब्द को पकड़ना है। घनीय सबसे पहला है, तो इसमें तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है। द्विसमलंबाक्ष साफ साफ शब्द कह रहा है कितने बराबर हो, द्विसम 2 समान है, और विषम का मतलब कोई समान नहीं है। देखो घनीय में सब समान हो रही है, द्विसमलंबाक्ष 2 समान है, ए और बी। विषम का मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसके बाद हो गया, ये 3 तो आराम से याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो, आप ये बात कर रहे हो कि षटकोणीय, एक ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ए बराबर बी होता है, लेकिन बी नॉट इक्वल सी होता है। अगला 5वां त्रिसमन, तीनों समान होंगे, त्रिसमन तीनों समान होंगे। एकंताक्ष का मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों एकंताक्ष और तीनताक्ष ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते, इसमें कोई वजह इक्वल नहीं होती। इस प्रकार से थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। कोण वाला तो ज़्यादा इजी होता है, अक्षीय कोण। शुरुआत के तीनों होते हैं, उनका अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 होगा, 90 होगा, और जो लास्ट वाला होता है तीनताक्ष, उसमें कोई इक्वल नहीं, अल्फा नॉट इक्वल, बीटा नॉट इक्वल, गामा नॉट इक्वल 90। अब कितने बज गए? 3। तो षटकोणीय में क्या होता है? अल्फा और बीटा 90 होंगे, गामा होता है वो 120 होता है। त्रिसमन्ताक्ष में तीनों समान है, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, और एकंताक्ष में अल्फा और गामा 90 होगा, और बीटा होता है नॉट 90 होता है। इसके पश्चात क्रिस्टल जालक के लिए याद करना था, तो क्रिस्टल जालक में आपको ये याद करना था कि क्रिस्टल समुदाय को अगर एक एक कोष्ठिका के आधार पर डिवाइड किया गया है तो कितने क्रिस्टल जालक में डिवाइड किया गया है? कितने? 14 क्रिस्टल जालक होते हैं। अब क्रिस्टल जालक से आपको याद करना ये था कि घनीय के अंदर कितने क्रिस्टल जालक बनेंगे? 3 मात्र कोष्ठिका बन सकती है, SCC, BCC, FCC। द्विसमलंबाक्ष में 2 ही बनेगी, SCC, BCC, और फिर विषम लंबाक्ष में 4 होती है। तो बिल्कुल पकड़ो, विषम लंबाक्ष में 4 होती है। इसके अलावा सब में कितनी SCC 1 होगी, और आपका जो एकंताक्ष होता है उसमें एक विशेष ECC हो जाती है,
और इनके एग्जाम्पल कैसे याद करने वो मैंने बता दिया। तो टॉपिक तब था और इन सब की स्ट्रक्चर भी है, वो आप बुक में देख लेना, वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा 2015 और 2017 में यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय अपनी एनसीईआरटी बुक चलती थी। तो एनसीईआरटी में इनके द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको अभी यहाँ करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो हम आगे बात करें, क्वेश्चन कौन कौन से वो लिख देता हूँ मैं कि 2015 और 2017। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया था 2015। क्वेश्चन क्या था कि षटकोणीय, क्या लिखा है, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र, क्या लिख रहे हैं हम, षटकोणीय वाला हेक्सागोनल, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान लिखिए। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान लिखिए। ये तो 2017 में 15 में पूछा गया था। इसके बाद 2017 में एक और क्वेश्चन आया था यहाँ से, उसकी हम बात कर लेते हैं कि तीन ताक्ष क्रिस्टल, क्या नाम लिखा है कि तीन ताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोणों के मान के, तीन ताक्ष क्रिस्टल के लिए अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोणों के मान लिखे। बेटा लास्ट वाले के लिए तो समझ में आ रहा है कि तीन ताक्ष लास्ट वाला है, और लास्ट वाले में तो कुछ भी बराबर नहीं होता, याद है, शब्द को पकड़ना है। तीन ताक्ष ये लास्ट जो 7 समुदाय थे उसमें सबसे लास्ट में था। तो इसके आंसर की अगर आप करना चाहो तो इसके आंसर में हमने ये लिखा था, अगर आपको याद हो कि अगर आपसे क्या पूछ रहा है अक्षीय दूरियां, तो एक भी इक्वल नहीं है, तो क्या था, अक्षीय दूरियां ए बी सी नॉट इक्वल थी, और अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा बीटा और गामा, इसमें कुछ भी बराबर वाली बात नहीं थी। याद है तो ऐसे याद हो सकता है। और इसके बात करें षटकोणीय, देखो बीच में पूछ लिया षटकोणीय। अब षटकोणीय आप एक तो क्रम में याद होना चाहिए कि षटकोणीय कौन से नंबर पे था, चौथे नंबर पे था आपका, चौथे पे। घनीय, द्विसमलंबक, विषमलंबक और षटकोणीय, तो षटकोणीय कितने नंबर पे है, चौथे पे। तो शुरुआत के तीनों समान थे। देखो कुछ कोण की बात कर रहा है, अक्षीय कोण, शुरुआत के तीनों में हमने कोण समान किए थे। चौथे में क्या लिखा था, अल्फा बीटा बराबर 90, गामा इक्वल 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपके अगर अक्षीय कोण का मान लिखना चाहोगे, अगर इसका आप यहाँ आंसर लिख रहे हो अक्षीय कोण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा तो कितना हो गया 90 डिग्री और गामा होता है 120 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर आपको याद होगा तो काम चलेगा, अन्यथा काम चलने वाला नहीं है। तो उम्मीद है आज की क्लास में थोड़ी सी परेशानी आई होगी, इसको आप बार बार 1-2 बार देख लेना, याद कर लेने की कोशिश ज़रूर कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी के साथ आज की हम ये क्लास समाप्त करते हैं।